अगर आपको लगता है कि आपने आरव को जान लिया है, एक 12 साल का बच्चा जो अपने पिता द्वारा मैनिपुलेट किया जा रहा है, तो आप गलत हैं। आपको लगता है कि आरव तो बहुत बेचारा सा बच्चा है, मासूम, उसके पिता उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, आप गलत हैं। वेलकम टू माय सीरीज़ लव वर्सेस वेपन का फाइनल एपिसोड फ्रॉम द गर्ल केस। मैं हूँ दीपाली। याद है वो इंस्ट्रूमेंटोर जिसमें आवाज़ हमने रिकॉर्डिंग में सुनी थी? आपको लगा कि वो आरव के पिता हैं और वो उन्हें ट्रेन कर रहे हैं एक साइकोपैथ किलर बनने के लिए। वो उन्हें ट्रेन नहीं कर रहे थे आरव, बल्कि उनका शिकार कर रहा था। आरव ने अपने पिता के लिए एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जिससे उनका सीधा रास्ता पागल खाने पहुंच गया। आरव ने अपने पिता की कमजोरी ढूंढ ली थी। वो जानता था उसे पिता को कंट्रोल का नशा है, और इसी बात का फायदा उठा के आरव ने उनके सामने डरने की एक्टिंग की और ऐसा दिखाया कि वो अपने पिता का सिर्फ एक मोहरा है, जबकि वो अपने पिता का शिकार कर रहा था। मिसिज अय्या की रिकॉर्डिंग उसने जानबूझ के पुलिस के हवाले कर दिया और अपने आप को इनोसेंट प्रूव कर लिया। इस तरीके से उसके पिता पागल खाने में पहुंच गए और आरव बेगुनाह साबित हो गया। वो 3 लड़कियां, उन्होंने तीनों ने मरने से पहले आरव से बात की थी। आरव ने उन्हें ऐसी कहानी सुनाई जिससे उन्हें मौत जिंदगी से खूबसूरत लगने लगी। आरव ने उनसे ये कहा, द म्यूजिक इज ओवर, इसका मतलब अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। आरव ने मिरर आइसोलेशन की टेक्निक्स यूज की। आरव जानता था कि कॉर्टिसोल दैट इज स्ट्रेस हार्मोन, ऑक्सीटोसिन दैट इज लव हार्मोन, इसे कैसे यूज करके किसी इंसान को तबाह किया जा सकता है। आजकल के ज़माने में कोई हथियार, कोई छुरी, कोई खंजर इंसान को इतना बर्बाद नहीं कर सकता जितना उसका खुद का दिमाग। आरव ने एक बात कही थी जो सबसे ज़्यादा खतरनाक थी। आरव ने ये कहा कि ये दुनिया एक खिलौना है जिसका रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है। ऐसा कैसे? आरव वो साइकोलॉजी समझ चुका था, क्योंकि इंटरनेट के ज़माने में हम सब भले ही लाखों फ्रेंड्स ऑनलाइन बनाए, अंदर ही अंदर हम सब अकेले हैं। एक अकेले घुटती जिंदगी में हम अपने आप को समेटते जा रहे हैं। आरव ये बात समझ चुका था। आरव ने इस बात का फ़ायदा उठाया। हमने पूरी सीरीज में आपको आरव का चेहरा कहीं नहीं दिखाया। इसका ये कारण है क्योंकि आरव आज भी बाहर खुला घूम रहा है। आपका दोस्त हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है। डार्क एम्पैथी के लिए कोई धारा नहीं है। इसीलिए आज आरव बेगुनाह बेखौफ बाहर घूम रहा है। उन तीनों लड़कियों की फ्यूनरल के वक्त आरव की आंखों में आंसू नहीं थे। वो काउंट कर रहा था कि उसने अब तक कितने गेम्स के लेवल ख़त्म कर चुका है। आपकी मेंटल हेल्थ की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। किसी और के हाथ में इसकी चाबी मत दीजिए। कोई भी आरव इसका फ़ायदा उठा सकता है। सतर्क रहिए, सजग रहिए। अगली सीरीज़ में हम एक खतरनाक खूनी खेल के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिसमें ब्लैक मैजिक होगा, जिसमें खूनी खेल होगा। क्या ब्लैक मैजिक सिर्फ एक अंधविश्वास है या ये सच में होता है? ये अगली सीरीज़ में देखिए। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।